उधर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने हस्तक्षेप के लिए जाने जाते रहे हैं। खासतौर पर भारतीय राजनीति में, भारतीय पॉलिटिक्स में उनके ऊपर गुप्त एजेंडा चलाने का आरोप लगते रहे। लेकिन ऐसा क्या है कि आखिर कांग्रेस के लिए सोरोस कांटा बन गए? चलिए जरा समझते हैं सोरोस की उस रहस्यमयी दुनिया की कहानी, जिसने बीजेपी को जहां मौका दिया है वहीं कांग्रेस को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कांटा क्यों बन गए जॉर्ज सोरोस? India is an interesting case. कैसे बीजेपी के लिए अचूक हथियार बन गए सोरोस? राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस। आखिर क्यों कांग्रेस की दुखती रग बन गए हैं सोरोस? सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है। क्या है कांग्रेस और अमेरिकी अरबपति का कनेक्शन? जॉर्ज सोरोस, अमेरिकी बिजनेस टाइकून, एक ऐसे रसूखदार शख्स जिन्होंने मौजूदा दौर की वैश्विक राजनीति में न जाने कितने सीक्रेट एजेंडे चला रखे हैं। अब उन्हीं जॉर्ज सोरोस और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का एक दूसरे से कनेक्शन चर्चा के केंद्र में आ गया है। मसला है सभापति महोदय जॉर्ज सोरोस सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं तो फंडिंग करता है जॉर्ज सोरोस और एंटी इंडिया कैंपेन चलता है। सर सभापति महोदय, हम इस पर चर्चा चाहते हैं। सोनिया जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, राहुल गांधी का क्या संबंध है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की प्रतिरक्षा का सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम इसका डिमांड करते हैं सभापति महोदय। सदन में उठी ये आवाजें उस सत्ता पक्ष की हैं जिस पर अक्सर विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की उस दुखती रग को टारगेट किया गया है जिसका एक सिरा जॉर्ज सोरोस से जुड़ता है। लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? बीजेपी के दावे के मुताबिक सोनिया गांधी जिस एनजीओ द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक यानी FDLAP की को प्रेसिडेंट हैं, उस एनजीओ को जॉर्ज सोरोस की तरफ से फंडिंग की जाती है। राजीव गांधी फाउंडेशन के रिश्ते भी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हैं। बीजेपी का दावा है कि जॉर्ज सोरोस के करीबी सलिल शेट्टी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे चुके हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP करता है। इस संगठन को भी जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पे एकजुट होकर के आवाज उठाना चाहिए। दरअसल जॉर्ज सोरोस अमेरिका के एक अरबपति उद्योगपति हैं। शेयर बाजार के जरिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। 1979 में जॉर्ज सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की। ये सोसाइटी 120 देशों में काम करती है। जॉर्ज सोरोस पर कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। उनके ऊपर भारत समेत कई देशों के खिलाफ सीक्रेट एजेंडा चलाने का भी आरोप है। इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस पर जॉर्ज सोरोस वाला जो हथियार चलाया है, उसने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका
सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलता, और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। अरे भाई, ये तो देखिए झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झूठा नैरेटिव क्रिएट करते हैं। देश को इन्होंने झूठ के मकड़ जाल के अंदर उलझा दिया। इन्हें तो झूठ ही बोलना है, इनके पास कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फर्जी बातें बोलने वाले लोग हैं, फर्जी बोलते रहते हैं। बोलिए। इससे पहले जॉर्ज सोरोस मोदी सरकार को भी टारगेट करते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन का दावा कर दिया है। बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात तक निकला नहीं। बिना तथ्यों को जाने, ठीक है सोनिया गांधी विदेशी हैं, बट उनके कार्यकलाप और उनकी कार्यशैली और उनकी कार्यप्रणाली तो हिंदुस्तानी रही है। यूपीए 1 यूपीए 2 में जिस तरह से किसानों के पक्ष में ऋण माफ़ करना, चाहे बड़े बड़े जो निर्णय हुए बैंकों का इंदिरा जी के समय में राष्ट्रीयकरण करना, तो बड़ा काम हुआ, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कह देना कि अलगवादी है, हाँ विरोधी हो सकता है, विपक्ष के पक्ष में नहीं हो मान सकते हैं, मगर ये कहना कि राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी में है, मतलब पचता नहीं है। जॉर्ज सोरोस पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगता रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ वाला जो नैरेटिव चलाया है वो कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि बकौल बीजेपी दस्तावेज यही कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच कोई न कोई सांठगांठ जरूर है।